एक्सेलशियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है और बॉलीवुड में चमकते हुए आज हर दिल पर वो राज कर रहे हैं। आवाज के जादूगर सुखविंदर सिंह जी से मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जो सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू कश्मीर में है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका मंदिरों के शहर जम्मू में। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर स्टेट के ज़रे ज़रे को मेरा नमस्कार, आदाब ते सत श्री अकाल। मैं आप सबकी तंदुरुस्ती, खुशहाली के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ। वाहिगुरु आपको हमेशा खुशहाल रखे, चढ़दी कला च रखे। और मैं बहुत खुश हूँ, कई कारण हैं। और जम्मू में आने के बाद मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि इसी साल मुझे 2 बार नवरात्रि में देवी माता के भजन, उनके माता जी की भेंटें गाने का मुझे अवसर मिला। और श्राइन बोर्ड की तरफ से मुझे जब पहली दफ़ा मैंने वहाँ किया था, आई वॉज बिट नर्वस, थोड़ा मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ, लेकिन उनको अच्छा लगा। देवी माता को तो मैंने यही अरदास में कहा था कि मैं भी तेरा, मेरे गीत भी, मेरी आवाज़ भी, मेरा स्मरण भी तेरा। तो बड़ी कृपा हुई। वापस फिर मैं जम्मू से होते हुए भी वहाँ पे वैष्णो देवी जी गया, और इस बार भी मैं जम्मू आया हूँ। और दोस्तों जी, एक छोटी सी एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ कि मैं पिछले तकरीबन 18-19 साल से स्टेज पे पूरी दुनिया में मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। ऐसी बाई चांस ऐसी बात नहीं कभी हुई कि मैं कभी जम्मू में परफॉर्म किया हूँ, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा मैं कल 24 तारीख को जम्मू में परफॉर्म करूँगा। अभी तक गुलशन ग्राउंड तक का जो है वेन्यू कॉन्सर्ट जो है फिक्स हुआ है। बारिश भी है, मौसम कहने को तो सुहाना भी है, मीठे मीठे पूड़े और गरम गरम पूड़े खाने का भी है। इंडियन क्रिकेट, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, और हम चाहते कि हमारा देश हमेशा हर जगह पे प्रथम रहे, है ना। और ये मेरा पहला कॉन्सर्ट है, और मैं आपको पर्सनल इनविटेशन देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपके इनविटेशन पे ज़रूर लोग जो है आपको जो चाहते हैं वो ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ पर तो आपको सुनेंगे। इंटरव्यू की शुरुआत में भी कुछ दर्शकों के लिए 2 लाइनें हो जाएं। मैं अब 2 नहीं 2000 लाइनें सुनाने आया हूँ। और कल मैं यही कहूँगा कि आप सब मेरी आंखों के तारे हैं। ये ना तो कोई किसी फिल्म का डायलॉग है, ना मैं वहाँ से मुंबई से किसी शायर से लिखवा के लाया हूँ। ये बात हकीकत है कि आप ही, दर्शक ही मेरी आंखों के तारे हैं। जब वो चमकते हैं तो मेरी आवाज़ चमकती है। तो मैं पर्सनल विजिट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको लगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि मैं बहुत अलग किस्म की तैयारी में आया हूँ। तकरीबन 15-16 लोगों के साथ मैं सफ़र करता हूँ अपने टूर में, जहाँ भी जाता हूँ कॉन्सर्ट करने। इस बार 30-32 लोगों को लेके आया हूँ। और लोग नहीं, सारे कमाल के म्यूजिशंस हैं, उसमें कई सिंगर्स भी हैं। और अच्छा लगेगा, बहुत म्यूजिकल होने वाला है। आजा आजा जिंदे शामी यानी के तले, ये दिस इज द इनविटेशन फॉर यू ऑल जम्मू। आजा आजा जिंदे शामी यानी के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। एवरीबॉडी जय हो, शबे दिल जय हो, जम्मू की जय हो, भारत की जय हो, इंडिया की जय हो। सर, आपने बॉलीवुड में जो है काफ़ी गाने गाए हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं आप दर्शकों के लिए। जिस तरह से आपने कहा कि दर्शक जो है आपकी आंख के तारे हैं, तो आपको वो दिल में बसाते हैं। आपकी आवाज़ में वो जादू है जो आज के जो कलाकार आ रहे हैं, नए युवा जो उभर कर सामने आ रहे हैं, उनमें भी वो बात है। लेकिन जो दिग्गज हैं जैसे कि आप हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो अब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं? देखिए, बागीचा जितना फूलों से भरता है उतनी महक बढ़ती, उतनी खुशबू बढ़ती है। उससे परहेज नहीं होना चाहिए। आप मुझे सो कॉल्ड दिग्गज कहते हैं, बट स्टिल आई एम स्टूडेंट बिकॉज आई हैव टू परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सर्ट्स इन फ्यूचर आल्सो। तो उसके लिए मुझे काफ़ी कुछ सीखना है। लेकिन स्टिल कि जो पहले के, जिनके 20-20, 15-15 साल के एक्सपीरियंसेस है, जैसे मुझे भी चलो मान लीजिए है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करना चाहूँगा जो अपकमिंग होते। तो पहले मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि बगीचे में जितने फूल बढ़ते हैं, जितने नए नए फूल आते हैं, उतनी फ्रेगरेंस, खुशबू ज़्यादा बढ़ती है, महक ज़्यादा बढ़ती है। और उसके उन्हीं के साथ साथ उन नए फूलों की बदौलत पहले के भी खूब फूल जो है वो भी ताज़ा तरीन रहते हैं।
तो उनके लिए यही है कि पहले वो एक बार अपने मन का मंथन कर लें, अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले कि उनमें क्या गुण है। कि सारा देश तो गाएगा नहीं, सारा देश ना तो बैंक चलाएगा, ना सारा खेलता है ना, ना बच्चा भी पॉलिटिशियन नहीं है। हर प्रकार के गुण हैं, हर प्रकार के। कोई एक गुण असीम होता है, कोई एक गुण जो है किसी एक व्यक्ति में विशेष होता है, कोई एक पर्सन में वो बहुत ही कमाल का होता है। कभी हम उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वो मन भटकता है। लेकिन जहां तक अगर आपको लगे कि आपका संगीत के बगैर मन नहीं लगता और आपकी अंतरात्मा से आवाज उठती है और आपके अंदर अगर कंपटीशन नहीं है, अगर अग्रेशन नहीं है और अगर किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई बैर नहीं है, तो इसका मतलब आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, आप एक सच्चे कलाकार साबित हो गए। अब आपके ऊपर वो डॉक्टर बशीर बद्र का शेर लागू हो जाएगा कि पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। फिर आपकी कला जो है खुद राह बना लेगी, फिर झरने की तरह आप चमकोगे, फिर नदियों से मिलोगे, फिर दरिया से सागर में। तो पहले आपके अंदर कोई बैर, किसी के प्रति कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, अग्रेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि संगीत एक मनोरंजन है या एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है, जो कि कल होने वाला है। कल कई प्रकार के रंग हैं, स्पिरिचुअल भी है, सूफियाना रंग भी है, सिनेमैटिक भी है, सुखी का रंग डेफिनेटली है। सुखी तो खुद भी चाहता कि वैसा भी कुछ हो, आपका मनोरंजन किया जाएगा, संगीत की बहुत सारे प्रकार वहाँ पे पेश किए जाएंगे। तो आप देखिए कि अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप सबसे पहले ये अपने मन में ये धारण कर लीजिए कि आप लोगों का मनोरंजन करने वाले हैं। तो मनोरंजन आप तभी कर सकते हैं जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक सेंटेंस आपको देता हूं, जो खुद दीवाना नहीं वो दूसरों को दीवाना कर भी नहीं सकता। बस वो बात ले आइए, नो अग्रेशन, नो कंपटीशन, नो द्वेष, बैर नहीं। बस मन खुश होके जितना भी आप गाते हो उतना गाइए। अरे खुश होके दो भी निवाले खाएंगे ना रोटी, वो भी शरीर को लगती है। क्या बात की सर आपने। सर म्यूज़िक की पर्टिकुलर बात करें तो म्यूज़िक जो है वो हमारा हम सफ़र है। हमारा मूड कैसा भी हो वो म्यूज़िक जो है हमारे साथ रहता है, माहौल कैसा भी हो वो हमारे साथ रहता है। ये जब प्लेन डगमगा रहा था, जब लैंडिंग के टाइम पे, तो मैंने प्रार्थना लगाई थी बाबा जी की, और मतलब मेरे में वो कंसिस्टेंस क्रिएट होती जा रही थी, ठहराव था। और संगीत जो है मतलब दुख से उभारता है, तकलीफ से उभारता है। संगीत मतलब बहुत ही नायाब चीज़ है, बहुत ही नायाब। और कल तो और रंग है और डिफरेंट है, ये डिफरेंट कल बहुत, जो मेरे अंतर मन से मैं कभी अपने आप में घर में बैठ के कभी जो कुछ गाता हूँ, जो मैं बाहर नहीं गाता, कल उसका भी प्रदर्शन है। तो बड़ा मजा आएगा। कुछ झलकियां हम देख सकते हैं। आज हमारे दर्शक जो है बहुत उत्सुक है आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। फिल्म शुक्रवार को रिलीज होती है, ये संडे को रिलीज होगी, तो उसके पहले नहीं दिखाई जाती। लेकिन ट्रेलर जो है वो पहले हम लोग देख लेते हैं, तो थोड़ा सा ट्रेलर। नहीं, ट्रेलर देखिए क्या है कि इसमें सब कुछ नया है। थोड़ा सा ट्रेलर हो ही जाए अब। कुंजम कुंजम यानी थोड़ा सा क्या है इसमें, कई चीज़ें ऐसी हैं। नहीं, एक बात मैं दर्शकों को ये कह देना चाहता हूँ कि वो फिल्म के ही गाने हैं मेरे। मैं वो जो सुखविंदर सिंह को सुनते हैं, जो सिनेमा में सुनते हैं, जो यूट्यूब पे जो डिजिटल माध्यम से सुनते हैं, कल लाइव सुनेंगे। लाइव सुनेंगे सर, आपकी आवाज़ में वो जादू है, आप आवाज़ के जादूगर हैं, तो दर्शक जो है वो ज़रूर सुनना चाहते हैं। कल तो सुनेंगे ही। एक छोटी सी लाइन आज के लिए। रितेश है ना, चार्मिंग मैन है। आजा आजा दिल निचोड़े, ये एक आपके लिए हो सकता। कल आप सुन लीजिए, कल थोड़ा सा संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाएगा। हाँ जी।
अरे तिल 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 तारा मेरा तिली ही का तेल, घोड़ी घोड़ी बजा बजा पैसे है का खेल, चल चल जम्मू में होगी डैंग 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 डैंग। चाहे बारिश हो, होने दीजिए, बारिश ईश्वर की देन है, बारिश आएगी और मौसम भी ठंडा ठंडा रहेगा। मेरे लिए थोड़े से गर्मा गर्म गुलाब जामुन और समोसे लेके आइए, हाँ ना, अच्छी बात है। अब मैं दैट इज़ द गिफ्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। एक गुलाब जामुन, एक गर्मा गर्म मतलब समोसे, और अगर आप मिस करते हैं तो आप आइए, मैं खिलाऊंगा आपको। कौन से? गीतों के गुलाब जामुन, गीतों के समोसे। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आपने हर तरह के गीत गाए हैं, भजन भी गाए हैं, तो मैं गुरडाया थोड़ी हूँ, गा रहा हूँ। जी जी गा रहे हैं, लेकिन मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि मुझे किस में ज़्यादा आनंद आता है आपको? मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे मैं बिल्कुल आनंदित होकर एक्सेप्ट करता हूँ और उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करता हूँ, फिर चाहे किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी हो। तो एक बार फिर से हमारे जम्मू के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इनविटेशन तो आपने दे दिया, संदेश क्या देना चाहते हैं? जम्मू अब मुझे संदेश देगा पधार कर कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, मौसम कैसा भी हो, और हम तुम्हारे लिए आए, बस। बिल्कुल, ये जम्मू की जिम्मेदारी बनती है। सुखविंदर जी अगर यहाँ पर आए हैं, हम लोगों के लिए आए हैं, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हमें उनके वेन्यू पर पहुंचना है, अपने परिवार सहित पहुंचना है, ताकि हम उनका हौसला जो है और बढ़ा सकें और आने वाले दिनों में वो हमें इसी तरह से जो है और मनोरंजन करते रहें और बॉलीवुड को और आगे तक लेकर जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रितेश। और ये पर्सनल इनविटेशन वाली बात याद रखिए, मैं चाहता हूँ आप आए, क्योंकि कुछ नया लेके आया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, और कुछ नहीं। नॉट इनविटेशन भी गीत की जुबानी हो जाए? नहीं, कुछ नया है, कुछ तो है, कुछ तो है, आपने कुछ तो होगा ही, अदरवाइज मैं कहता नहीं हूँ, अगर कहता हूँ तो करता भी हूँ। हमें उम्मीद है कि हमारे जम्मू वासी जरूर जो है सर का कॉन्सर्ट देखने के लिए उनके वेन्यू पर पहुंचेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।